वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मिस? शुमाइला। शुमाइला, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। शुमाइला, जिंदगी से तंग क्यों लग रही हो मुझे? कि नहीं हो? आपको कैसे पता चला? मुझे आपके चेहरे से फील हुआ कि आप जिंदगी से थोड़ी सी तंग है, परेशान है। अब तो सज्जल मलिक मैंने खुद को संभाल लिया, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक हफ्ते से बिल्कुल ठीक हूँ। एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती है यार, रोज़ रोज़ तो नहीं मिलती ना। तो अब मैं एक हफ्ता पहले तक आप परेशान थी। हाँ जी। क्या चीज़ आपको परेशान कर रही थी? क्या ऐसा सानहा हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अम्मी की याद आती थी बस मुझे। अम्मी कहाँ पे हैं? अम्मी वैसे तो नहीं भूल सकती कभी भी, अम्मी चली अम्मी अल्लाह के पास। जी। तो अम्मी की याद आती थी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह से बच्चे हैं, हस्बैंड भी है, सही है, मतलब मेरे साथ ख्याल रखते हैं, तो सब कुछ ठीक है। अम्मी की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। एक हफ्ते से मैंने खुद को संभाला है, काफ़ी मैंने खुद को टाइम दिया है कि मैंने बच्चों को भी तो संभालना है ना। आप भी तो किसी की माँ है। मैं भी तो किसी की माँ हूँ। सिर्फ ये सोच के मैंने, आपने ये बात बिल्कुल सही की कि मैं भी किसी की माँ हूँ। मेरी तो चली गई, तो मैं माँ हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को संभाला। जब तक अम्मी थी उनकी खिदमत की। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल पे बहुत एक सोच के ना सुकून मुझे महसूस होता है कि मैंने अम्मी की बहुत खिदमत की। और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो अनलकी हैं, जो ज़िंदगी में जब माँ बाप होते हैं तो नहीं करते उनकी खिदमत, टाइम नहीं देते, लेकिन जब चले जाते हैं तो सारी ज़िंदगी रिग्रेट कर। ज़िंदगी ऐसे ही वो रोते रह जाते हैं और यकीन माने वक्त गुजर जाता है, वापस नहीं आता। मुझे बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी टाइम पे भी अम्मी के साथ मैं थी। ज़बरदस्त। अम्मी की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? अम्मी की तो वैसे आपको पता है हर चीज़ एक याद आती है, वो तो कभी भूल ही नहीं सकते हम। अभी मैं आज ही देख रही थी टेरेस से ना, कोई लड़का था, वो अपनी अम्मी को ना बहुत गले लगा के मतलब मिल रहा था, रो रहा था, पता नहीं माँ ही थी मुझे लग रहा है। तो मैं ऊपर खड़ी देख के इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मुझे कुछ हुए जा रहा था। मुझे आपके पास कोई नहीं जिसको आप गले लगा के अपना। था जब मैं मियाँ चन्नू से आती थी ना इधर, कहीं भी मतलब मैंने रहना होता था, तो अम्मी मुझे ऐसे देखती थी हसरत भरी निगाहों से और मुझे कहती थी एक दिन और रुक जाओ ना, फिर ये दिन वापस नहीं आना, तुम्हें किसी ने नहीं बुलाना, रुक जाओ ना। चली गई। मैं पता है क्या कहती थी? मैं कहती थी अम्मी आपको तो फिक्र ही नहीं है मेरे बच्चों की, मेरे शौहर की, मेरे घर की, आपको क्या मसला है? मुझे ऐसे रोका ना करें, ऐसे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना किया करें। और यकीन माने अम्मी मुझे कहती थी कि तुम मेरे कहने पे रुक जाओगी ना तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें किसी ने नहीं बुलाना। और कोई नहीं बुलाता मुझे, ना मेरे भाई बुलाते हैं, ना मेरे अब्बू बुलाते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे और उनको अल्लाह ताला अपने अपने क्यों नहीं बुलाते? पता नहीं क्यों नहीं बुलाते। क्या ऐसा कर दिया जो नहीं बुलाते? ये तो शायद मेरी गलती होगी कुछ। या वो सही किसी ने गाया कि माँ मरी ते पेके ही मुक गए। पेके मुक गए। और यकीन माने माँ होती है तो सब कुछ होता है। अब तो सब कुछ ऐसा लगता है ख़त्म हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला पे कि मुझे सब्र अल्लाह ने दिया। मैंने अल्लाह से बहुत रो रो के दुआएं मांगी कि या अल्लाह मुझे बस सब्र दे दो, और मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है। मैं अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करूँ, खाऊँ पीऊँ, घूमूँ फिरूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। या फिर उसकी जगह तो कोई नहीं ले इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, हकीकत है। इसके अलावा बताइए जी, क्या करती हैं ज़िंदगी में? मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, अभी भी मैंने ये हसरत नहीं छोड़ी। अभी क्या और विश है जो पूरी नहीं हुई, जो करना चाहती हैं? और विशें तो मेरी काफ़ी सारी हैं सज्जल मलिक। और आप मेरा पूरा नाम ले रही है सज्जल मलिक। अब ऐसे तो मेरा शोहर भी नहीं मुझे बुलाएगा जैसे ये बुला रही है हर बात के एंड पे सज्जल मलिक। सज्जल के बाद जो मलिक आता है मुझे बहुत पसंद है। मेरा नाम शुमाइला मलिक है, तो इसलिए शायद मैं बार बार फिर आपको हक है आप कहें। हाँ जी। तो मेरी काफ़ी सारी ख्वाहिशें हैं जो मैं अभी भी पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं ये टाइम अपने बच्चों को दे सकती हूँ, मतलब जो मैं कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए वो कर रही हूँ फ़िलहाल। तो सही है, वो भी टाइम आए। हर इंसान की कोई ना कोई हसरत होती है, कोई ना कोई ख्वाहिश होती है जो वो करना चाहता है अपनी लाइफ में। तो ठीक है, बस अपने बच्चों को टाइम दे रही हूँ, खुश हूँ। ठीक है, क्या सुनाएंगे आज आप? कोई गाना, कोई शायरी? शायरी सुना देती हूँ वैसे। ये फ़ोन आपका हुआ, ठीक है, आपने सुनानी है शायरी। और कितने सितम करोगे इस टूटे हुए दिल पर, और कितने सितम करोगे इस टूटे हुए दिल पर, थक जाओ तो ज़रूर बताना मेरा जुर्म क्या था। क्या बात है, लड़की छा गई यार, इतना अच्छा शेर। खुद लिखा है या कॉपी पेस्ट? कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, लेकिन अदायगी बहुत अच्छी। शुक्रिया। ऐसे ही है। अच्छा जी, और कुछ देखने वालों को कहना चाहें?
और मैं ये कहना चाहूँगी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखें। ये वक्त जब गुजर जाएगा फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जिनके चले गए अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और बस मेरा यही पैगाम है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मिलाएं। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा गपशप। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और ये सर वो है, जब मैं बैठी कुछ खा रही थी, उन्होंने कहा सेल्फी चाहिए, 5 मिनट में हम जा रहे हैं। मैडम अभी तक क्यों नहीं गए? आपको तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम। करते रहे हैं हम, आपका वेट करते रहे हैं। क्या बात है सर, सामने सामने देखें, क्या नाम था? किसी से ना वादा किया था कि मैं ना, मतलब बॉडी इस तरफ कर लेना। क्या वादा करके आए हैं किसी से? मैंने ना किसी अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं आज ना सज्जल मलिक को इंटरव्यू दे के आऊँगा। वादा करके आए थे? आपको पता था आज हम आए? नहीं, पता नहीं था। तो वादा कर रहे, वादा खिलाफी हो जाती तो फिर 3 रोजे रखने पड़ जाते। उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, पूरा यकीन था। क्या बात है। हालांकि देखें यार, ऐसा होता नहीं है, हम कभी कभी बस पाए जाते हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर? मोहम्मद फरमान। फरमान। फरमान साहब, लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। क्यों करते हैं? मैं करता हूँ तो वो करते हैं, मैं सबकी करता हूँ तो वो करते हैं ना। अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तो कोई हमारी इज्जत करेगा ना, बस यही वजह है। सही हो गया। अच्छा जी, सामने देखिए, क्या सुनाएंगे आप? मैं एक छोटा सा शेर है वो सुना देता हूँ। बहुत बेतरतीब है ये दुनिया, हर दूसरे को तीसरा चाहिए, स्पेशली एम के लिए ये शेर किसी एम के लिए है। अब ये एम कौन है? ये ना पूछिएगा। मलाइका, मरियम, मारिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इनके हटके कोई? चले ठीक है, जो भी है उस तक पहुंच गया हो। हाँ, उस तक पहुंच गया। मोहब्बत कब हुई आपको सर? तकरीबन 2002-3 में। 2002 में मोहब्बत हुई। अभी चल रहे 2025, कितने साल हो गए? तकरीबन हो गए 22-23 साल हो गए। ऐसे ही है, 25 साल तो हो ही गए होंगे यहाँ, 22-25। हाँ ठीक है, तो 22 साल की मोहब्बत। भाई वो कैमरामैन कह रहे हैं कैमरा कुछ नहीं कहता, सामने देखें। 22 साल की मोहब्बत मिली क्यों नहीं अभी तक? सर उधर ऐसे नहीं खड़े होना ना, ऐसे खड़े होना है। आपकी मोहब्बत उधर है। वो नसीब में नहीं है इसलिए नहीं मिली। नसीब में नहीं है इसलिए नहीं मिली? कहाँ गई नसीब, कहाँ गया? बस घर वाले, कोई मजबूरियाँ, कोई ऐसी कोई मजबूरी बन गई थी। मजबूरी बन गई जो वो नहीं मिली। अगर वो देख रही हुई तो क्या कहना चाहेंगे उसको? आज भी वो उतनी प्यारी है। आज भी इतनी ही प्यारी है। मोहल्लेदार तो नहीं है? समझ ले। समझ ले, यानी कि मोहल्लेदार में, यानी कि नेबर्स में दिल लगा लिया भाई ने। ऐसे ही है। अच्छा सर जी, जब पता लगा लोगों को कि आप मोहब्बत में मुब्तला हैं, कितनी मारें खाई हैं? अब्बू ने और बड़े भाई ने बहुत मारा था। किस चीज़ से मार पड़ी थी? जूतों से, चपेड़ों से, झाड़ू से? डंडे से। डंडे से? कितने डंडे खाए मोहब्बत के पीछे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। फिर कितनी देर तक सूजा रहता था सारा जिस्म? तक ये नहीं याद नहीं है ये तो, बाकी ना बहुत तकलीफ था थी। लेकिन वो डंडे भी किसी को दिल से नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। शादी क्यों नहीं की दोबारा किसी और से? नहीं, कोई वो ना घरेलू मजबूरी बन गई थी, फिर इसलिए नहीं कर सका। हाँ ठीक है। आप कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए? नहीं, अब मैं मैरिड हूँ। आप शादीशुदा हैं? आप? हाँ जी। उससे मोहब्बत हुई जिससे आप शादीशुदा? अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है और वो बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहुत अच्छी है वो, उसे मैं बहुत प्यारा हूँ। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और क्या कहना चाहते हैं देखने? बस अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए दुआएं हैं, और आपके तकरीबन मैं सारे प्रोग्राम देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। आज आया था कामों की चावल लेने के लिए आया था, मेरा करियाने का होलसेल का बिज़नेस है ना, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है इंटरव्यू देते चले, तो मैंने सोचा आज टाइम है तो इंटरव्यू देते चले। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, आपका वेट कर रहा था उधर बैठ के। वेरी सॉरी। चले आप खाना शाना खा लें। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह।